बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बैलेंस्ड डाइट इस पर बात करेंगे, जिसका हम उर्दू में तर्जमा करते हैं मुतवाज़न खुराक। बैलेंस्ड डाइट, मुतवाज़न खुराक इंसान की सेहत के लिए मुतवाज़न खुराक का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। अभी जिस तरह आप बच्चे असेंबली में खड़े, बाज़ औक़ात कोई बच्चा बैठ जाता है या कभी कभी कोई बच्चा गिर जाता है, ये कमज़ोर सेहत की अलामत है। या आप कुछ बच्चे खड़े खड़े थक जाते हैं, ये भी कमज़ोर सेहत की अलामत है। और इसकी बड़ी वजह आपकी खुराक की कमी है या मुतवाज़न खुराक का इस्तेमाल न करना है। एक तो ये है कि सुबह नाश्ता तमाम बच्चे करके आया करें। कुछ बच्चों की शिकायत हमें शुरू से ही ये मिलती रहती है। कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि ये हमारा बच्चा सुबह नाश्ता नहीं करता है, ऐसे ही आ जाता है। और खाली पेट, आप यकीन, ये बात आपको याद रखनी चाहिए सारी जिंदगी के लिए कि खाली पेट आपका होगा तो उससे बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं। इसलिए खाने वक्त पर खाने चाहिए। तीनों टाइम खाना खाएं और उनका आपका टाइम मुकर्रर होना चाहिए। नाश्ता किस टाइम करना है, लंच यानी दोपहर का खाना आपने किस टाइम खाना है, डिनर यानी शाम का खाना आपने किस टाइम खाना है, और कितना खाना है। थोड़ी सी भूख छोड़ दिया करें, हमेशा थोड़ी सी भूख छोड़ दिया करें। अगर आप 3 टाइम खाना खाएंगे और मुनासिब खाना खाएंगे, ना बहुत कम ना बहुत ज्यादा, तो आपकी खुराक, आपकी सेहत ठीक रहेगी। और दूसरा जो लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया है बैलेंस्ड डाइट यानी मुतवाज़न खुराक, वो क्या है? इसका मतलब यह है कि आपने हर तरह का खाना खाना है। सब्जियां भी इस्तेमाल करें, दालें भी इस्तेमाल करें, गोश्त भी इस्तेमाल करें। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि गोश्त हर हाल में आप खाएं। अगर गोश्त नहीं भी खाते तो सब्जियां, दालें, या अगर तौफीक हो तो फल भी खा लें। लेकिन वो भी अगर तौफीक ना हो, बाज़ वक़्त माली हालात नहीं होते हर बंदे के, आप फ्रूट नहीं खा सकते, आप गोश्त नहीं खा सकते, तो भी इनका नेमुल बदल बहुत सारी चीजें हैं। इसलिए हर तरह की सब्जी, और सब्जी वो खाएं जो मौसम की सब्जी हो। जो स्टोरेज वाली चीजें हैं, आजकल तो हर सब्जी हर मौसम में तकरीबन मिल जाती है, लेकिन वो स्टोर वाली होती है। इसी तरह फ्रूट, स्टोर वाले जब फ्रूट होते हैं तो कोशिश करें कि जब फ्रेश फ्रूट आता है या फ्रेश सब्जी चलती है, अपने इलाके की सब्जी चलती है, ये भी कोशिश करें कि अपने इलाके की सब्जी लें, अपने इलाके की और फ्रेश सब्जी वो इस्तेमाल करें। इसी तरह दालें वगैरह जब आप खरीदते हैं तो किसी ऐसी शॉप से मत खरीदें कि जहां बहुत पुरानी दालें पड़ी होती हैं। वो दुकान जिसकी सेल ज्यादा होती है, वहां अमूमन चीजें पुरानी नहीं होती। तो ऐसी दुकानों से आप दालें खरीदें ताकि वो पुरानी ना हो, उनमें इंसेक्ट्स या कीड़े वगैरह ना हो।
तो ये छोटी छोटी चीजें अगर आप बच्चे ख्याल रखेंगे तो आपकी सेहत ठीक रहेगी। अब मुझे ये देखकर बहुत अफसोस होता है कि ये खड़े खड़े आप बच्चे कोई बैठ जाता है, कोई थक जाता है, कोई गिर जाता है। अब ये कोई आपकी एज है, ये कोई उम्र है अब थकने की? आपको तो अगर सारा दिन खड़ा किया रहे तो भी आप खड़े रहे। अभी मैं अटक जाता हूं तो रास्ते में मैं फौजियों को देखता हूं, वो इतनी भारी गने उठाए, यूनिफॉर्म पहने, टेंशन खड़े होते हैं। उन्हें देख भी नहीं कोई रहा होता, कहीं कहीं एक एक फौजी सिंगल एक ड्यूटी दे रहा होता है और ऐसे खड़ा होता है कि वो अगर उसको सलाम करे तो वो सलाम का जवाब भी नहीं देता। क्यों नहीं जवाब देता? उसको ऑर्डर नहीं है, हाथ भी नहीं खड़ा करता, उसने बस खड़े रहना है और चेहरा देखे तो ऐसे जैसे हर वक्त गुस्से में है। ये क्यों? इसलिए कि उनकी ट्रेनिंग है, उनकी तरबियत है, उनकी सेहत है, उन्हें सारी चीजें बताई जाती हैं। तो आज मेरी गुफ्तगू का खुलासा क्या है? छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, बच्चियां, सारे लोग ये बात गौर से सुन लें। नाश्ता तमाम बच्चे किया करें और ये बिस्कुट वगैरह से, डबल रोटी से ये नाश्ता नहीं होता। ये अपने मैदे को खराब करने वाली बात है। रोटी खाएं, बेशक खुश्क रोटी क्यों ना हो, चाय से खुश्क रोटी या दूध से खुश्क रोटी खा लें, एक रोटी दूध के साथ या चाय के साथ नाश्ता करके आए। या अंडा अगर अल्लाह ने तौफीक दी है तो एक अंडा बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। सुबह अंडा नहीं है तो कोई मसला नहीं है, रोटी खा ले तो भी वो आपकी ग़िज़ाई जरूरत पूरा करेगी। यहां से जाते हैं, जाते ही फौरन अपने हाथ वॉश करें और याद रखें किसी खाने से पहले हाथ धोना मत भूलें। हमारा रवाज बन चुका है, कई दफा गलीमों में मैं देखता हूं कोई बंदा हाथ नहीं धोता, ना वहां हाथ धोने की सहूलत दी होती है। ऐसे ही बड़े बड़े लोग जो बजाय बहुत साफ सुथरे नजर आते हैं, ऐसे ही उठते हैं, प्लेटें उठा लेते हैं। और वो प्लेटें भी वलीमों के अंदर कैसी होती हैं आप लोगों को पता ही है कि वो जो धो के जिस तरह धो के रखते हैं टेंट सर्विस वाले। ये हमारी सेहतों का सत्यानाश क्यों हो रहा है? ये चीज है कि ना हम सफाई का ख्याल रखते हैं, ना हम खुराक का ख्याल रखते हैं। तो हर खाने से पहले हाथ लाजमन धोएं, कभी ना भूलें। जिस जगह भी बैठे हो पानी मिल जाता है, जो पीने का पानी रखा है उसी से आप हाथ वॉश कर लें। तो खाने से पहले लाजमन हाथ वॉश करें। और जिस तरह मैंने बता रखा है कि खाने के बाद दांत लाजमन साफ करें। हाथों की सफाई, दांतों की सफाई, ये आपके मैदे की हिफाजत करेगी। आप में से बहुत सारे बच्चों की ये जो आप बैठ जाते हैं ना, इसकी वजह मैदे की खराबी है और कोई आपको तकलीफ नहीं है। और उस मैदे की खराबी की वजूहात क्या है? खाने से पहले हाथों का साफ ना करना, या आपके नाखून बड़े होते हैं, इनमें मैल जम जाती है और ये जब आप खाते हैं तो आपके मुंह में चली जाती है। मैदे की खराबी की दूसरी वजह आपके दांत साफ ना करना। जब आप एक वक्त के दांत साफ नहीं करेंगे खाने के बाद, दूसरे खाने तक जो टाइम है, आपके दांतों के अंदर जो खुराक के जर्रात हैं, इनमें खुर्दबीनी जानदार पैदा हो जाते हैं, बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं, फंजाई पैदा हो जाते हैं। कोई भी खुर्दबीनी जानदार इनमें पैदा हो सकता है और वो फिर क्या करता है, जब आप दोबारा खाना खाते हैं वो आपके मैदे के अंदर चले जाते हैं, वो चीजें गल सड़ जाती हैं। खुर्दबीनी जानदार जब खुराक को खाते हैं तो वो चीजें गल सड़ जाती हैं, वो फिर मैदे के अंदर गली सड़ी चीजें, वो गंद सारा आपके मैदे में चला जाएगा, आपका मैदा खराब हो जाएगा। जब मैदा खराब होगा आपकी सारी सेहत का सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए खुराक का ख्याल रखें। एक तो टाइम पर खाएं, दूसरा मुनासिब खुराक खाएं और तीसरा मुतवाज़न खुराक खाएं, बदल बदल कर खाएं।
दालें, सब्जियां, गोश्त। कभी कभी गोश्त सस्ता होता है, अभी तो कुर्बानी गुजरी है ना, कुर्बानी के वक्त तो सारे लोग खा सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको मुनासिब मिकदार में और ठीक टाइम पर आपको खानी चाहिए, ताकि आपकी सेहत ठीक रहे। अपने आप को नर्म और नाजुक नहीं बनाना। आपको यहाँ अगर घंटा एक्सरसाइज करवाई जाए तो आपको कर लेनी चाहिए। अभी सर्दियां आएंगी, आपको एक्सरसाइज करवाएंगे, आपको ड्रिल करवाएंगे हर फ्राइडे वाले दिन। तो इसलिए अभी से अपनी सेहत को ठीक रखें और अपनी कंप्लीट यूनिफॉर्म अभी याद रखें कि हम चंद दिनों में जिसकी यूनिफॉर्म में एक चीज भी काम होगी उसको गेट से एंटर नहीं होने दिया जाएगा। और इसी तरह छुट्टी टाइम भी जिसकी यूनिफॉर्म कंप्लीट नहीं होगी उसको भी गेट से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। इसकी कोशिश करें कि अपनी यूनिफॉर्म को भी मुकम्मल रखें। और आज Attention please, period 1 stars. Attention please, period 1 stars. आज का सबक याद रखना है, बैलेंस डाइट या मुतवाज़न खुराक।